आज मैं एक ऐसे आईपीओ का वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसको वीडियो बनाते वक्त मैं हैप्पी और सैड एक साथ हूं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, मैं हैप्पी इसलिए हूं क्योंकि इस आईपीओ का आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 100% का। 220 का है आईपीओ का प्राइस और जेएमपी एज पर सोर्सेज चल रहा है 225 का। रिटेल में आपको 11,000 के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस और एचएनआई कैटेगरी में 1,50,000 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। आई एम वेरी श्योर ये सुन के आप लोग भी काफी हैप्पी हो गए होंगे। फिर मैं एट द सेम टाइम सैड इसलिए हूं क्योंकि आईपीओ का साइज है मात्र 341 करोड़। इतना छोटा आईपीओ है कि इतना अच्छा जीएमपी होने के बावजूद भी आपको काफी लकी होना पड़ेगा अगर आप इस आईपीओ में अलॉटमेंट चाह रहे हैं तो। मतलब इस आईपीओ में आपको सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लगानी होती है। सपोज करते हैं किसी को लगता है कि आईपीओ बहुत अच्छा है और उसे इसमें अलॉटमेंट चाहिए, तो अलॉटमेंट के लिए आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, आपको यह इंश्योर करना है कि आपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करे और साथ ही भगवान से पूजा भी करे कि भैया मुझे अलॉटमेंट दे देना। और हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करने के लिए अगर अभी तक आप डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डीमैट अकाउंट फ्री ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिए, काफी रेगुलर अपडेट्स मैं वहां पे देना स्टार्ट कर दिया हूं। इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं। कंपनी एक लीडिंग फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स में से एक है। कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 25 से 27 ऑफ सितंबर। 30 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 1 अक्टूबर को या तो रिफंड मिल जाएगा आपको या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे। और 3 अक्टूबर को होने वाली है लिस्टिंग, क्योंकि 2 अक्टूबर को ऑब्वियसली हमारा नेशनल हॉलीडे है। 65 शेयर्स का एक लॉट होगा। 14,300 रुपीज का एक बास्केट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 बास्केट्स के आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 70 बास्केट्स के लिए। किसी भी कैटेगरी में जो उसका मिनिमम बास्केट रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं, क्योंकि आईपीओ बार बार के ओवर सब्सक्राइब होगा। फॉर एग्जाम्पल, एचएनआई बिग कैटेगरी में 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करते ही जो 10,01,000 रुपीज की एप्लीकेशन होगी, आप एचएनआई बिग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आप सोचो कि मुझे 70 नहीं, मैं 140 लॉट्स के लिए अप्लाई करता हूं, कोई फायदा नहीं होगा। कंसीडर आपका 70 लॉट्स ही किया जाएगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 209 से लेके 220 का होने वाला है प्राइस बैंड। रिटेल में हमें कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी में 220 के प्राइस को हमेशा मेंशन करना होता है। इवन अगर किसी भी आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होता है, वहां पे भी आपको उसका अपर बैंड का प्राइस को मेंशन करना होता है। 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल एंड 15% एचएनआई कैटेगरी होने वाली है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करे और यहीं पे कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाता है, मतलब इंटरनल रिस्क भी आ जाती है। सबसे पहले रिस्क कंपनी के लिए बहुत सिंपल सी ये है कि कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है पिछले 3 साल का अगर आप सीएजीआर निकालोगे तो 25% का है। क्या ये आगे मेंटेन कर पाएगी, यही देखने वाली बात होगी। एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो पिछले 3 साल का सीएजीआर है 54.52%। क्या हम आगे सस्टेन कर पाएंगे, यही इसका रिस्क भी है और फाइनेंशियल्स की स्ट्रेंथ भी है। जिस तरीके के फाइनेंशियल्स कंपनी के पिछले 2 साल में आए हैं, एक ग्रोथ कंपनी हमारे सामने आ रही है, पर क्या इस ग्रोथ को हम डिराइव कर पाएंगे और आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे, यही इंटरनल रिस्क का फैक्टर हो जाता है। आज के दिन कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर, मतलब एक सिंगल कस्टमर है जिसका नाम है डाइकन। आप में से काफी लोगों के डाइकन के घर में एसी लगे भी होंगे। उनसे 30% के ऊपर का रेवेन्यू आता है। टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू आता है 70% का। मतलब कंसंट्रेशन रिस्क है हमारे यहां पे, जिसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा और किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो एक रिस्क का फैक्टर हो जाता है। इन दी सेम वे अगर हम सप्लायर्स की बात करेंगे तो टॉप 10 सप्लायर्स से 75% से ऊपर की सप्लाईज आती है, तो ये भी रिस्क है। हम एक सप्लायर से माल ले रहे, 70% सप्लाईज हमें मिल रही है सिर्फ 10 कस्टमर से या 10 लोगों से। उनमें से एक भी नाराज हुआ हमसे या टर्म्स एंड कंडीशन बिगड़ी तो हमें इंपैक्ट आएगा। और किसी के साथ भी आज के दिन इन कंपनी का कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह रिस्क फैक्टर हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का, ईपीएस 6.56 का, पी रेशियो 33.52 का। मतलब फाइनेंशियल्स तो बहुत अमेजिंग है। रिस्क फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एज सच देखा जाए तो कंपनी एक ऐसी ग्रोथ कंपनी है जो पिछले 2 सालों में अमेजिंग ग्रोथ करके आई है। बिकॉज उसने अमेजिंग ग्रोथ करी तो आज के दिन ये आईपीओ हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। पर अगर हम इस ग्रोथ को हटा दें और ये माने कि आगे ग्रोथ हो पाएगी नहीं हो पाएगी सेम स्पीड से, तो फिर कंपनी का वैल्यूएशन कई बार हमें थोड़ा सा महंगा लग सकता है। पर ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ जो हमारे सामने आ रहा है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो सबसे पहले ये इन्वेस्ट करेंगे अपनी होली ऑन सब्सिडरीज में एंड सेकेंडली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आई होप इस आईपीओ के डिस्कशन में आपको मजा आया होगा, रिस्क फैक्टर में मजा आया होगा।
इस आईपीओ में मल्टीपल नाम से अप्लाई करे बिना एक्सपेक्ट करना अगर हमें ये आईपीओ पसंद आता है कि हमें अलॉटमेंट मिलेगा, गलत बात होगी। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं इस आईपीओ के लिए, इंटरेस्टेड हूं, मेरे को अच्छा लग रहा है। ये आईपीओ डिटेल में स्टडी करी जाएगी, एंकर बुक के ऊपर ध्यान रहेगा। आई थिंक इस कंपनी में हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं दिखेंगे एंकर बुक में, कुछ और भी बड़े नाम, कुछ और भी बड़ी कंट्रीज के बड़े बड़े फंड्स दिखने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, जो मेरे माइंड में हमेशा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक्साइटेड अबाउट दिस आईपीओ, ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं क्या करूंगा, आपको मेरी बातों से समझ आ गया होगा। आपका क्या डिसीजन बन रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। सी यू वेरी सून। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्रॉड चैनल भरे पड़े हैं, सिर्फ ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल्स के लिए चेकआउट कर लीजिएगा।